भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको आज की जो वीडियो है वो है बसेस के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे श्रद्धालुओं का कमेंट आ रहा था कि मुझे बताएं कि अगर हम जम्मू से जाना चाहते हैं बस पे, या फिर हम ट्रेन से आ रहे हैं, या फिर हम फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या व्यवस्था है बालटाल बेस कैंप पे या फिर पहलगाम बेस कैंप पे। तो मैं आपको लेके आया हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और लास्ट टू लास्ट ईयर की यात्रा का रेट कि बसेस का फेयर क्या था, और बताऊंगा ये बसेस कहाँ से चलती हैं, कितना फेयर है और ये बस किस तरह की होती हैं और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा बस के ऊपर। मैं आपको बारीक से बारीक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो बता दूँ आपको, ये जो सारी सर्विसेज हैं, जो सारा ये बस रूट है, ये कौन तय करता है? ये तय करता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, और इनकी वेबसाइट के ऊपर लिंक भी आता है। लेकिन अभी जो नहीं है वो तकरीबन आपका आएगा यात्रा स्टार्ट होने से 15 दिन पहले, करीब करीब आपका आएगा 15 जून के आसपास। और मैं आपको बताऊंगा कि किस रूट पे कौन कौन सी बसेस चल रही हैं, कितना उसका फेयर है और कौन सी टाइप है। तो मैं आपको बता दूं लास्ट टू लास्ट ईयर के हिसाब से उस समय क्या रेट था। तो जो भी उस समय रेट आपको मैं बताऊंगा अभी, उसमें आप 10% ऐड कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप बस में आ रहे हैं तो कितना फेयर रहने वाला है आपकी यात्रा को लेके। तो बात करते हैं क्या कि सबसे पहले आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं ना, तो ऐसे यूजफुल कंटेंट को आप आगे मिस करते रहेंगे। और मेक श्योर कि बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके कि हाँ कोई वीडियो आई है यात्रा से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बात करते हैं जम्मू की। जैसे हम लोग जम्मू आते हैं तो बसेस जो है ना, ये चलती है जम्मू से और चलती है कॉन्वॉय के साथ। कोई बसेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सारी की सारी बसेस जो हैं वो आपकी चलेंगी कॉन्वॉय के साथ। क्योंकि जो श्राइन बोर्ड का सिस्टम है वो क्या कहता है कि आपको कॉन्वॉय के साथ अटैच करके रखनी है। लेकिन उसके अलावा और बसेस भी होती हैं जो कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की होती हैं, उनका इस किराए से कोई मतलब नहीं। बता दूं आपको, उनका किराया इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, पहले बता दूं। नंबर एक, बात करते हैं, आप जम्मू पहुँच गए, स्टेशन पर पहुँच गए, आपको जाना है पहलगाम। तो बात करते हैं पहले डिस्टेंस की कि डिस्टेंस कितना है जम्मू से लेके पहलगाम तक का। तो डिस्टेंस की बात करें तो वो है 235 किलोमीटर जम्मू से पहलगाम। और इसमें जो है बसेस मिलती हैं तीन तरह की, एसी बसेस, डिलक्स बसेस और सेमी डिलक्स बसेस। बता दूं आपको अपना एक्सपीरियंस कि यात्रा स्टार्ट होने से एक दिन पहले हम लोग अपने भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच गए थे, और हमारा नंबर था बस की खिड़की के ऊपर, विंडो की, जहां बस की टिकट मिलती है काउंटर के ऊपर, मुश्किल से 7वां नंबर था। हमें था कि हम लोग 6 लोग हैं और हमने एसी बस लेनी है, तो हमने एसी बस का किराया पहले निकाल रखा था। लेकिन जैसे डिमांड की तो वो कहते हैं कि एसी बसेस नहीं हैं, वो फुल हो चुकी हैं। अरे बताओ, पहला दिन काउंटर खोला है और बसेस फुल हो गई। और हमें पता लगा शाम होते होते कि हमारे बाद के जो बंदे आए हैं उनको भी एसी बसेस मिल चुकी हैं, हमें नहीं मिली। अब भैया अब ये क्या धांधलीबाजी है हमें नहीं पता। तो फेयर कुछ और है, मांगा कुछ और है, या ऑफ़र कुछ किया गया, आई डोंट नो। बट बता दूं आपको, अगर आप इस भ्रम में हैं कि ओके श्राइन बोर्ड ने ये व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए कि एसी बस हमारे को मिल जाएगी 840 या 1000 रुपये हम देने को तैयार हैं, तो मैं कहता हूँ आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको बस मिले। जो भी बस मिलेगी उस हिसाब से आपका चार्ज होगा, चाहे वो एसी बस हो, चाहे डिलक्स हो, चाहे सेमी डिलक्स हो। बता दूं आपको, दोनों ही रूट से पहलगाम जाने के लिए और बालटाल से जम्मू आने के लिए हमें एसी बस मिली ही नहीं। और ऐसा नहीं कि बसेस नहीं थी, एसी बसेस बहुत थी, बट वो क्या चक्कर था, क्यों नहीं मिली, कहाँ से मिलनी थी, कुछ नहीं पता लगा जी। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हाँ एसी बस है तो हम मिल के रहेगी। और बता दूं आपको कि इन बसेस में जाना प्रेफरेबल मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि चलती है कॉन्वॉय के साथ। और कॉन्वॉय में क्या समस्या है मैंने आपको पहले आ चुका हूँ वीडियो के अंदर, कि आपने प्लानिंग की है अगर जाने की तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जो मैंने डाली है उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आपको सारा समस्या का पता लग जाए कि एक्चुअल में कॉन्वॉय के साथ समस्याएं क्या आती हैं और हमें उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, आपकी इच्छा, एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट टू बी ट्रू हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हम बात करते हैं बालटाल की। अगर जम्मू से बालटाल जा रहे हैं तो वहाँ भी 3 तरह की बसेज हैं, लेकिन उसका फेयर ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसका जो किलोमीटर है वो है एक 340, करीब करीब आपका 105-110 किलोमीटर फालतू है, इसलिए उसका फेयर भी ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, इस साल के हिसाब से इसका 10% इंक्रीमेंट कर लो, तो करीब करीब आपका 120 रुपये हो गया, और 120 को जब आप जोड़ेंगे तो करीब करीब आपका 1500 रुपये हो गया अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो इतना फेयर आपका हो सकता है। फिर हम बात करते हैं श्रीनगर से पहलगाम। अब मैं बात श्रीनगर आपके एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग बस चलती हैं। श्रीनगर बस स्टैंड से या फिर स्टेशन से ही बसेस चलती हैं। उसका जो फेयर है आपका वो है ये
इन 3 टाइप की बसेस का, और किलोमीटर कितना है 89 किलोमीटर श्रीनगर से। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि अगर आप बनिहाल से ट्रेन पे आ रहे हैं तो आपको श्रीनगर नहीं आना, बल्कि आपको उतरना है अनंतनाग, क्योंकि वो वहाँ से पहलगाम पड़ता है आपका 35 किलोमीटर। उसके ऊपर वीडियो मैंने बना के रखी है पहले से कि हाउ टू प्लान आफ्टर यात्रा परमिट, आप देख सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं श्रीनगर से बालटाल, तो वहाँ पे 3 बसेज है, फेयर ऑलमोस्ट सेम है और डिस्टेंस कितना है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, 90 से 92 किलोमीटर। तो आप श्रीनगर बस स्टैंड से चाहे पहलगाम को जाएं, श्रीनगर बस स्टैंड से चाहे बालटाल को जाएं, दोनों का फिर ऑलमोस्ट सेम है। और ये यात्रा की बात नहीं है, ये बसेस वैसे भी चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। लेकिन ये जो है ये माइट भी शायद कॉन्वॉय के साथ ना हो, लेकिन जो जम्मू से आएंगी वो कॉन्वॉय के साथ ही आएंगी। फिर हम बात करते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट से, कि जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट किसी भी स्टेट से, तो अगर उनको जाना है पहलगाम तो 90 किलोमीटर का उनके पास 2 बसेज हैं, एक AC और एक सेमी डिलक्स। तो आपको मिलेगी कौन सी, इतने फेयर के हिसाब से। और अगर आप जा रहे हैं बालटाल तो उसका फेयर कितना है 114 किलोमीटर और उसका भी किराया ऑलमोस्ट सेम है। तो कुल मिला के श्रीनगर बस स्टैंड और स्टेशन का रूट अलग है और श्रीनगर एयरपोर्ट का अलग है। तो जो फ्लाइट से आ रहा है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट से उतरते ही उसको RFID कार्ड काउंटर वहीं पे मिल जाएगा, वहीं से भी या टैक्सी कर ले या फिर वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ ले, जैसे कि साइन बोर्ड ने वहाँ पे मुहैया करवा रखी है। तो आप बड़े आराम से इस बस के साथ जा सकते हो। और अगर आप जम्मू से डायरेक्ट आ रहे हो तो मैं यूँ कहूँगा आपको कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे आप संपर्क कर लो, जो बसें सुबह निकालते हो 3 बजे या 4 बजे। अगर टैक्सी निकलती हो, टेम्पो ट्रैवलर निकलता हो तो आप वो भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से अगर हो पाएगा तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा आपको, क्योंकि मैं टूर एंड ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, आपको साफ साफ बता दूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप जम्मू में एक दिन पहले पहुँच रहे हैं तो जो बात करें भगवती नगर बेस कैंप की, तो जो टिकट का काउंटर खुलता है वो सुबह 10 बजे से खुलता है और शाम के 4-5 बजे तक रहता है। तो हम तो 10 बजे लाइन में लग गए थे, बट फिर भी हमें ऐसी टिकट नहीं मिली ऑन द वेरी फर्स्ट डे। आगे क्या होगा भगवान जाने, ठीक है। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कॉन्वॉय के साथ जाना है तो आप इन बसेस को अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्राइवेट स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, टैक्सी ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर, आप उनसे संपर्क करके उनके साथ भी जा सकते हैं। और बेनिफिट क्या है कि अगर आप ग्रुप में हैं, 6-7 लोग हैं, फिर तो आप टैक्सी कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बनिहाल तक जाइए, सिर्फ आपका बनिहाल तक है। और हाँ, एक चीज़ और, अब बहुत से का कमेंट ये भी आता है कि सर जो ट्रेन हमारी उधमपुर तक आ रही है, अब क्या करें। तो बता दूँ आपको, उधमपुर से कोई भी बस सर्विस नहीं है श्राइन बोर्ड के द्वारा। हाँ, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स बहुत तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। सिंपल आप स्टेशन से बाहर आइए उधमपुर से, टैक्सी वाले खड़े हैं, आपका 180 से लेकर 250 तक के पैसे चार्ज करके आपको बनिहाल ड्रॉप कर देंगे सिंगल साइड, ठीक है। वहाँ से आपको 40-45 रुपये देने हैं, टिकट लेनी है जनरल कैटेगरी का। ट्रेन की जर्नी एंजॉय करते हुए आपको पहुँच जाना है। अगर आप जा रहे हैं बालटाल तो आप उतरिए श्रीनगर में, और अगर आप जा रहे हैं पहलगाम तो फिर आप उतरिए कहाँ पे, अनंतनाग में। तो जर्नी का एक अपना ही मज़ा है। तो ओवरऑल मैं अभी अपने व्यूअर्स के लिए क्या लेके आया हूँ, बसेस का फेयर जो कि ये था 2 साल पहले, अब कितना होगा, इसमें 10 से 15% वो ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको उनको आइडिया हो जाएगा कि हाँ टैक्सी करनी चाहिए या फिर बस करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।